तब अति आदर दो तनय भुलाए, हृदय लाय बहु भांति सिखाए। क्या बोले? मेरे प्राण। ये दोनों बच्चे मेरे प्राण हैं महाराज। वन में आप ही इनके पिता भी हैं और माँ भी। और क्या है, अकेले पिता तो कुछ करेगा नहीं। माता पिता उभव अधिकार है। देखिए, कुछ निर्णय लेने का केवल पिता को अधिकार है। अब ये पिता का विवेक है कि वो बच्चे की मां से भी राय करे, लेकिन कुछ निर्णय, क्या मर्यादा संबंधित पाठ, इसका निर्णय लेना केवल पिता के अधिकार में। पिता मर्यादा जानता है, मां ममता जानता है। कई बार पिता को मर्यादा में बड़ा ही कठोर होना होता है और वहां फिर मां को पिता के साथ रहना पड़ता है, तभी संस्कार दृढ़ होता है। पिता ने कठोरता बरती और मां ने चिमचा से शहद चटाया तो संस्कार गया। थोड़ा तो सा संस्कार बिना कठोर हुए नहीं आता, सहजता से नहीं। अनुशासन माने स्वशासन, अनु उपसर्ग है ना, स्व के प्रति शासन, ये कठोरतम है। महाराज ने सौंप दिया राम लक्ष्मण प्रभु को। चक्रवर्ती जी महाराज से अनुमति लेनी पड़ी, परंतु जब बड़ी अम्बा कौशल्या जी के पास गए ठाकुर तो प्रणाम किए। मां, श्री चरणों में मेरा साष्टांग स्वीकार हो। गुरु विश्वामित्र जी आए हैं ना, हम दोनों लोग वहीं जा रहे हैं, शीघ्र आएंगे। अच्छा बेटा जा। ला, माई ने रोका ही नहीं। क्यों? पिता की आज्ञा है। नहीं, गुरुजी की सहमति है। गुरुजी जाने। निर्णय तो साहब उससे जो निर्णायक स्थिति में अपने को रखता हो। देखिए, राय भी सबसे नहीं लेना चाहिए। राय उसी से लेना चाहिए जो स्वयं भी देने वाली राय को मानता हो, चाहे जिससे राय नहीं लेना चाहिए। अब ये तो मैं आपको बोल चुका हूं कि इस कथा प्रसंग में प्रभु का वनवास भया नहीं, ठाकुर ने वन का वास स्वीकार किया, परंतु कथा कहती है कि कैकेयी अम्बा को मंथरा जी की राय में नहीं आना चाहिए, नहीं तो घर में उत्पात निश्चित होगा। किसकी राय मानी जाए? किसकी बात मानी जाए? चाहे जिसकी बात न सुनी जाए, चाहे जिसकी बात न मानी जाए, वरना अयोध्या में भी उत्पात हो जाएगा। किसकी मानी जाए? लिखा है, नमन नीच के अति दुखदाई, जिम अंकुश धन उरग बिलाई, को न कुसंगति पाई नसाई, रही न नीच मते। जो व्यक्ति केवल अपने बारे में चिंतन करता हो, उसकी राय कदापि नहीं लेनी चाहिए। हमार का होई, ये कई काम सेल्फ सेंटर्ड प्रोग्राम है। हमार का होई, जो होना होगा होगा जी। जो सबका परहित भाव रखता हो, अरे भाई हमार तो जो होगा। देखिए, और तो छोड़ दीजिए, भोजन की थाल भी सामने हो तो जो अपने अगल बगल साथी सहयोगी परिवारी जन, उनके बारे में चिंतन न करे, वह आदमी है। नहीं नहीं, यह भी संस्कार है। श्रद्धेय मनु जी महाराज कहते हैं, अकेले न चलना चाहिए, न पूजन करना चाहिए, न अकेले भोजन करना चाहिए। ये दोनों चौर्य वृत्ति है, तीनों चौर्य वृत्ति। अकेले नहीं, साथी हो, थोड़ा रस आता, सरस भेज दिए, चल पड़े, ताटक बनाया, पहुंचे। मुनि विश्वामित्र जी को देखकर ताड़का ने ललकारा और चिघाड़ कर दौड़ी। गुरुदेव विश्वामित्र जी खा दिया। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुने ताड़का क्रोध करी धारी, एक
कही बान प्राण हरि लेना, दीन जानते ही निज पद दीना। तब ऋषि निज नाथ ही जिय विद्या निधि कहु विद्या दीनी, जाते लागन क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तन तेज प्रकाश। आयुध सर्व समर्पिके प्रभु निजयाश्रम, कंद मूल फल भोजन, दीन भगत हित। ताड़का को भगवान ने मारा, उसको दीन जानकर भगवान ने अपना पद अर्थात अपने में ही समाहित कर लिया। दीना निजनाथ ही अर्थात भगवान को पहचान गए। देखिए, बिना चमत्कार के कोई पहचानता भी नहीं हो। कल हमारे श्री विठला बिहारी शरण जी महाराज कह रहे थे ना, भैया जब लोग उठिए थी तो कोई कहा सब ऐसे चर्चा थी, आज सब है तो इसकी चर्चा है। ये संसार है, ये तो करता ही है साहब। संसार क्या कहता है इसका चिंतन नहीं करना, हम कैसे रहते हैं इसका चिंतन करना चाहिए। हमको हमारे बारे में अवश्य सोचना चाहिए, कहीं हम ही तो हमारे को टिप्पणी में नहीं डाल रहे हैं। नहीं, जैसे भगवान ने गति दिया ताड़का को, विश्वामित्र महाराज पहचान गए गुरु जी। आहा, आश्रम लाए, आयुध सर्व समर्पिके प्रभु निजयाश्रम, कंदमूल फल भोजन, दीन भगति। जो तप करके आयुध अर्जित किए थे महर्षि विश्वामित्र महाराज, उन्होंने तत्क्षण राम जी को अर्पित कर दिया। अर्पण भी किसके प्रति करना, ये भी सोचने का प्रसंग है साहब। हमारी तपस्या किसको दी जाए, हम किसको दें। देखिए, आप आओ गाएं राम कथा घर घर में पढ़ेंगे, उसमें हम लोगों ने बड़ी अच्छी चर्चा, प्रसंग बस आ जाती है बात, उत्तराधिकार परंपरा की चर्चा है। इधर मैं पढ़ रहा था, 3 उत्तराधिकार परंपरा है बाबूजी भारतवर्ष में। एक पितृ परंपरा है, आप जिसको दे दें गद्दी वो मालिक। उसमें मैं रुचि भी हो सकती, बहुरानी, हाँ राजेश भी हो सकते हैं, भैया भी हो सकते, कोई पिता जिसको सौंप दे वो मालिक। एक परंपरा। राज परंपरा, राजा जिसको उत्तराधिकारी घोषित कर दे वो मालिक। बड़ा अच्छा भाव है। देखिए, राय राजपद तुम कह दीन्हा, गुरुदेव कहते हैं महाराज ने राजपद आपको दिया। किसी महापुरुष का चिंतन है, महाराज यदि पिताजी ने हमको दे दिया तो हमने भगवान के चरणों में डाल दिया, अब उनका जो मन करे सो करे। हमको दिया, अब हमारा हुआ, हमने जिसको दिया हो गया खेल। आवश्यक नहीं है कि हम ही रखेंगे, हमारा राजपाट सरकार के चरण में। सोचना है हमारा श्रेष्ठ है तो हम क्या कहें, कहाँ रहें, क्या करें। और तीसरी परंपरा उत्तराधिकार की है गुरु परंपरा। राज परंपरा, पितृ परंपरा, गुरु परंपरा। आवश्यक नहीं कि जो गुरु जी के शिष्य हैं वही पद। गुरुदेव को जिसमें दिख गया वो उसका उत्तराधिकारी श्रेष्ठ का हो जाएगा। सदगुरुदेव का वही उत्तराधिकारी। कौन निर्णय करेगा? गुरुदेव भगवान। कौन निर्णय करेगा? पूज्य पिताजी। कौन निर्णय करेगा? महाराज। राज परंपरा। 3 परंपरा है। और परंपरा है तो ये उत्तराधिकार को जरा समय रहते समझना है। देखिए, जैसे ही योग्य अधिकारी मिले, महर्षि विश्वामित्र जी इतनी शीघ्रता में हैं कि लिया दिया जाता है भोजन के बाद, लेकिन आश्रम लाए, प्रभु बैठा, कमंडलों से जल मंगाए, तुरंत आयुध सर्व समर्पित गए।
तुरंत ही दिए। तब कंदमूल फल भोजन दीन भगत हित, तब कंदमूल फल भोजन कराए। भोजन के बाद दिया जाता है। ना 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 ना, देर हो जाएगी, तत् चढ़ दो। रात्रि बीती, प्रातः काल हुआ। अब मेरे प्रभु ने निवेदन किया, प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। होम करने लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवारी। सुन मारीच निशाचर द्रोही, लय सहाय धावा मुनि द्रोही। बिनु फरमान राम बिना फर के मारा, सत जो जन का सागर पारा। पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटक संहारा। मारिय सुर द्विज निर्भयकारी, स्तुति करहि देव मुनि झारा। मारिय असुर निर्भयकारी, स्तुति करहि देव मुनि झारी। भगवान ने यज्ञ रक्षा की। अरे जब भगवान ही रक्षक हैं तो कौन उनका नाश कर सकता है, कौन यज्ञ विध्वंस कर सकता है। बिना फर का सर भगवान ने मारीच को मारा, पंपा सरोवर के पार 100 योजन पार जाके गिरा। 7 योजन का सागर पार, समुद्र पार करके गिर गया। एक बाण भगवान ने मारा। अब सोचिए, राम जी को, रावण को मारने के लिए का लंका जाना आवश्यक था क्या? कहीं नहीं जाना आवश्यक था। वो तो अयोध्या जी से ही मार देते, रावण जय श्री राम हो जाते, पता ही नहीं चलता, कहीं जाना नहीं। कहते हैं आज बड़ा ऐसा युग है तो ये आ गया है। नहीं नहीं, ठीक है जो है,